हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस एचटीएमएल की एक और नई वीडियो में। और लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे ये देखा था कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट में फैब आइकन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और फैब आइकन क्यों ज़रूरी होता है, क्यों आपको इसे लगाना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे कि फॉर्म क्या होता है, लेकिन हाँ, हम इस फॉर्म को कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे अभी हम, क्योंकि फॉर्म जो है हम यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है फॉर्म। तो अभी ये हमारा पहला पार्ट है फॉर्म का। तो आइए देखते हैं फॉर्म होता क्या है, इसका यूज़ कैसे करते हैं और कैसे बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फॉर्म टैग होता है उसका एचटीएमएल में क्या रोल प्ले करता है, क्यों ज़रूरी होता है हमारी वेबसाइट में फॉर्म। देखिए, फॉर्म जो है हम यहाँ पे इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम जो यूज़र का डेटा है वो कलेक्ट कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी वेबसाइट में गए होंगे, लाइक जैसे आपने अमेजोन की वेबसाइट में गए होंगे। अमेजोन की वेबसाइट में कभी आपने फॉर्म फिलअप करा होगा, अपनी डिटेल भरी होंगी। तो वो आपका क्या था, जो डिटेल जहाँ पे आपने भरी वो आपका फॉर्म था। वो उन्होंने क्यों बनाया था? ताकि यूज़र से डिटेल ले सकें। इसी तरीके से आप यहाँ पे जो है डेटा जो है सेंड कर सकते हैं, डेटा लेने के बाद सर्वर को, ताकि आपका जो डेटा है वहाँ पे स्टोर हो सके। ज़्यादातर आपने जो फॉर्म देखेंगे वो लॉगिन फॉर्म देखे होंगे, या फिर आपने कोई सर्च फॉर्म देखे हो सकते हैं। गूगल पे भी आपको जहाँ पे आप सर्च करते हैं वो आपका सर्च फॉर्म कहलाता है। साइन अप आपने फॉर्म देखे होंगे, कई वेबसाइट पे आप रजिस्टर लॉगिन करते हैं, जैसे यूट्यूब जैसी वेबसाइट पे आपने लॉगिन रजिस्टर कराओ, या कि अमेजोन पे आपने लॉगिन रजिस्टर कराओ, तो वो भी आपके क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो इस सभी तरीके के फॉर्म को आप बनाना सीखेंगे इस एचटीएमएल में। देखिए, यहाँ पे जो है ये स्ट्रक्चर होता है फॉर्म का, किस तरीके से आप फॉर्म को बना सकते हैं। तो ये इसका ओपनिंग टैग होता है, देन ये एक्शन होता है। एक्शन में आप यहाँ पे जो भी आपका फाइल का पाथ होता है वो डलता है, और अभी हम इसे डिटेल में देखेंगे कि क्या कौन सी फाइल का पाथ डलता है और किस तरीके से आपको लिखना होता है। ये पूरा अभी मैं ब्रीफ में आपको बताने वाला हूँ। एंड देन इसके बीच में आप अपना फॉर्म डिजाइन कर देंगे, जो भी आपका डिजाइन होगा, और देन उसके बाद यहाँ पे आप फॉर्म को क्लोज कर देंगे। ये कुछ एट्रीब्यूट्स जो कि मैंने फॉर्म के यहाँ पे लिखे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है आपका एक्शन एट्रीब्यूट। एक्शन एट्रीब्यूट क्या करता है? एक्शन एट्रीब्यूट आपके एक फॉर्म से डेटा लेके और उसे दूसरी जगह आपके जहाँ पे आपको स्टोर करना है वहाँ पे लेके जाता है। तो वहाँ पे जनरली आपको फाइल का नाम डालना होता है, किसी भी फाइल का नाम। ये वैसे आपको ज़्यादातर जब आप पीएचपी पढ़ेंगे तो पीएचपी की फाइल का नाम वहाँ पे आपको डालना होता है, जिससे कि उस फाइल में जो है आपका डेटा स्टोर होगा। देन उसके बाद सेकंड एट्रीब्यूट होता है मेथड। अब मेथड में आपको दो तरीके की वैल्यू दिखती है, एक होती है गेट और एक होती है आपकी पोस्ट। जब आप फॉर्म में गेट मेथड यूज करते हैं तो जो भी यूजर ने डेटा फिल करा है, और जैसे ही यूजर फॉर्म सबमिट करेगा तो वो सारा डेटा विजिबल होगा यूआरएल में। यूआरएल जनरली वो जो ऊपर आपका सर्चिंग बार होता है वहां पे आपको दिखेगा ये, जैसे HTTP करके आपने देखा होगा, ये आपका पूरा यूआरएल ही होता है। तो वहां पे आपका डेटा विजिबल होगा। अगर वहाँ पे किस फॉर्मेट में होगा, कुछ इस फॉर्मेट में होगा, लाइक जैसे आपने लिखा नेम। यहाँ पे आ जाएगा आपका नेम, एंड नेम इक्वल टू, और जो भी आपका नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद जब दूसरी वैल्यू डालनी होगी तो दूसरी वैल्यू आएगी, तो एंड लग जाएगा बीच में। एंड लगने के बाद फिर मान लीजिए आपने डाला ईमेल, तो आपने कहा यहाँ पे आ जाएगा ईमेल। एंड देन उसके बाद ईमेल के बाद उसकी उसकी वैल्यू आ जाएगी, और ऐसे ही चलता जाएगा ये। बीच में बस एंड जो है वो जुड़ता जाएगा और वैल्यूज आपके आगे यूआरएल में दिखती रहेंगी। तो अभी मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से आप कर सकते हैं, या नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, कि इसमें तो हम बेसिकली बस फॉर्म के बारे में समझ रहे हैं कि फॉर्म होता क्या और क्यों यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट आपका यूज़ किया जाता है जहाँ पे आप डिस्प्ले, मान लीजिए आपने जैसे फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आप चाहते हैं कि न्यू टैब में आपकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाए। तो आप वहाँ पे न्यू टैब में अगर ओपन करना चाहते हैं तो आप उस टारगेट में अंडरस्कोर ब्लैंक डाल सकते हैं, या कोई रिस्पॉन्स आप शो कराना चाहते हैं न्यू टैब में, तो आप अंडरस्कोर ब्लैंक डाल सकते हैं। अंडरस्कोर अगर आप सेल्फ यूज करते हैं तो सेम ही टैब में वर्क करेगा वो। तो एक यूनिक यही है कि अंडरस्कोर आप ब्लैंक डाल दीजिए, तो आपका न्यू टैब में आपको ओपन करके दिखा देगा। ऑटो कंप्लीट नाम से पता चल रहा है कि जो भी आपने पहले डिटेल फिलअप करी होंगी फॉर्म में वो ऑटोमेटिकली अपने आप फिल हो जाएंगी, और अपने आप उसे डिसेबल और अनेबल कर सकते हैं यूजिंग ऑन एंड ऑफ की मदद से। इसकी वैल्यू में जो है ऑन और ऑफ डलेगा, तो ऑन और ऑफ लिखेंगे आप, तो ऑन करेंगे तो आपने जो भी डिटेल भरी होंगी वो पहले से ही आ जाएंगी। ऑफ में क्या होगा, आपको डिटेल शो नहीं होंगी। आइए एक बार VS कोड में चल के एक बार छोटा सा हम फॉर्म बना के देखते हैं। वैसे से मैं आपको फॉर्म टैग लिख के दिखाऊंगा, उसके अंदर की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में कि क्यों और किस तरीके से यूज़ की जाती है।
सो देखिए फॉर्म को बनाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे फॉर्म लिखना है एंड एंटर मारना है। अब इसमें एक्शन में अभी आपको कुछ नहीं भरना, जब आप बैकएंड में काम करेंगे तो देन आप यहाँ पे कोई फाइल का नाम देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मेथड। मेथड में आपको यहाँ पे दो मिलेंगे, गेट एंड पोस्ट। डायलॉग वाला हम बाद में पढ़ेंगे कि डायलॉग क्यों दिया जाता है यहाँ पे, बट डायलॉग के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा फॉर्म डायलॉग मेथड करके। बट आपको यहाँ पे अभी गेट लेना है तो गेट यूज कर सकते हैं, पोस्ट लिखना है तो पोस्ट यूज कर सकते हैं। एंड देन इसके अंदर आपको जो भी आगे मैं बताऊंगा वो आपको इसके अंदर बनाना है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं टारगेट, जो भी आपका डेटा होगा वो टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक न्यू वीडियो न्यू टैब में शो हो जाएगा, या कोई भी अगर आप मैसेज शो करना चाहते हैं वो भी न्यू टैब में शो हो जाएगा। देन उसके बाद आता है ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट में आप ऑन या ऑफ रख सकते हैं, जब भी कोई फॉर्म फिलअप करने जा रहा होगा तो पहले से डिटेल भरी हुई आ जाएंगी उसमें, और अगर आप वो हटाना चाहता है तो हटा के भी भर सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे मैं बस मुझे इस वीडियो में इतना ही समझाना था आपको कि फॉर्म टैग यूज क्यों करते हैं, उसके एट्रीब्यूट क्या होते हैं, और मेथड गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको इतने क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम इसमें इनपुट के बारे में पढ़ेंगे, लेबल और इनपुट क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।